जो लोग 15 गुना में भी सिलेक्ट नहीं हुए वो बोल रहे भर्ती को रद्द करो। अगर हम गलत ही है तो पहले वाले विभाग में जाके क्या करेंगे, और अगर हम सही है तो हमें यहाँ से क्यों निकाल रहे हो। अरे हमारे सुनता कौन है, पूरा राजस्थान है, 800 परिवार है, क्यों भाई कर्जा लेके पड़ा है, वो कर्जा कौन चुकाएगा। किरोड़ी हुआ या फिर वो बेनीवाल हुआ, ये आपस में ही राजनीति कर रहे हैं एक दूसरे से। माइंड चलना ही बंद हो गया। अब ये सोचते हैं कि क्या हमारे साथ में न्याय होगा। अपने जीवन के 4 से 5 साल इस भर्ती को और इस डिपार्टमेंट को दिए, तो ये क्या ये हमारी गलती थी। एसआई भर्ती 2021 भर्ती परीक्षा रद्द होने का राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला तो सुना दिया, लेकिन कई अभ्यर्थियों की बात करें जो थानेदार बन चुके थे, आज वही वर्दी पहनने के बाद वर्दी वालों से मांग कर रहे हैं कि निर्दोषियों को तो कम से कम बख्श दो। तो हमारे साथ ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, ये वो महिला थानेदार बनी थी जिन्होंने ट्रेनिंग की थी, उसके बाद आज इनको अपनी ही मांग करने के लिए वर्दी वालों के सामने बोलना पड़ रहा है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। क्या कुछ आप बताओगी, क्योंकि आज आप लोग अपनी भर्ती यथावत रखने को लेकर न्याय के लिए आप कलेक्ट्रेट तक पहुंचे हैं। मैम इस नौकरी तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोगों के 7-7, 8-8 साल लग गए। मैं खुद 2016 से तैयारी करी थी, 2018 में मेरे 894 रैंक आई, उसमें मैं 1 नंबर से रही, तो मैंने 2021 की वापस तैयारी करी। लेकिन अब 2021 को भी बोल रहे हैं इसको भी रद्द करो, तो हमारी उसमें क्या गलती है। हम 15-16 महीने से लगातार हमने इतनी मुश्किल ट्रेनिंग करी, हम ट्रेनिंग का पार्ट है, और बहुत सारे लोग जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं रात दिन, क्या हम उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे। क्या हमारी शारीरिक क्षमताएं उस टाइम पर जैसी थी क्या अभी भी वैसी है। और रही बात कि हमने 800 लोगों के साथ न्याय, 8 लाख लोगों के साथ न्याय किया, क्या 8 लाख लोगों को आपने रोजगार दिया है सही भर्ती के माध्यम से। जो लोग 15 गुना में भी सिलेक्ट नहीं हुए वो बोल रहे भर्ती को रद्द करो, तो उनका क्या अधिकार है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाए। उनको कौन मना करा था कि मिनिमम 40% तो तुम लोग लाओ। तो मैम, और हम में से 523 लोग तो ऐसे तो 2-2, 3-3 नौकरी छोड़ के आए हैं पहले से। अब तुम लोग बोल रहे हो उस पहले वाले विभाग में जाओ। अगर हम गलत ही है तो पहले वाले विभाग में जाके क्या करेंगे, और अगर हम सही है तो हमें यहाँ से क्यों निकाल रहे हो। सीधी सीधी बात यह है, अगर मौलिक अधिकारों की उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय दोनों मौलिक अधिकारों के रक्षक है ना, तो ये हमारे कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हमारे क्यों नहीं सुन रहे। इतने सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में बताया जज साहब को, हमारे कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कि देखो कुत्तों को भी सुरक्षा दे रहे हैं, और हमें इंसान होके भी हमें हमारे नए मानवाधिकार दे रहे हैं, नए मौलिक अधिकार दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हमें। तो हमारी उसमें क्या गलती है। और कितने सारे लोग आरएस में सिलेक्ट हुए, क्या वो गलत थे। हमें मेन चीज तो ये, एक तो हम ईमानदारी से सिलेक्ट हुए, दूसरी बात हमें हमारे डिपार्टमेंट के कांस्टेबल ही बोलते अरे ये उस फर्जी डिपार्टमेंट के, अरे फर्जी थानेदार है ये। क्यों भाई, हम 2-2 बार थानेदार बने, ये हमारे साथ है, 3 बार एसआई का इंटरव्यू दिया, इनकी क्या गलती है भाई। क्या ये 35 साल की उम्र में भी वापस इंटरव्यू दे पाएंगे। वो 17 सेकंड का फिजिकल, अगर हमारी 1-2 सेकंड हमसे गलत नहीं हो पाई हमसे, तो हमारी 10 साल की मेहनत जीरो हो जाएगी। क्यों, जो लोग यूपीएससी में इंटरव्यू देते हैं, आईपीएस तक बनते हैं, वो अगली बार प्री में भी फेल हो जाते हैं। तो तुम लोग कैसे गारंटी लेते हो कि जो सही है वो वापस सिलेक्ट हो ही जाएगा। ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता। कांग्रेस बीजेपी पे डाल देती है, बीजेपी कांग्रेस, हमें कोई मतलब नहीं है राजनीति से। जब हम जन्मे नहीं थे उससे पहले भी कांग्रेस बीजेपी चल रहा था, हम मरने के बाद भी चलेगा, लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमें सिर्फ ये है कि हमारी मेहनत का अधिकार हमें देना चाहिए। बोलते भगवान ही नहीं छीनते, तो इन लोगों के पास क्या अधिकार है हमारा छीनने का। और अगर इनको लगता है 2021 भर्ती में पेपर लीक हुआ तो इनको 2021 में मुद्दा उठाना चाहिए था। हमें ज्वाइनिंग मिल गई, हमारी भर्ती नहीं है, हमारी नियुक्ति है। 2 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, तो मतलब कि ऐसे मन में मुंह उठा के बोल दिया कि किसी भी नेता मुंह उठा के आ जाएगा कि ना ये भर्ती में फर्जीवाड़ा, इनको निकालो। क्यों भाई, हमने 5 साल पहले पढ़ाई छोड़ दी ये सोच के कि हम थानेदार बन गए, तो हमें अब क्यों निकाल रहे हैं, हमारी क्या गलती है। अच्छा, आप लोगों ने ट्रेनिंग की, अपनी ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे संघर्ष भी आते, बहुत सारी चुनौतियां भी आती, कैसे आप लोगों ने सारी चीजें फेस की, और उसके बाद अचानक से एक झटका आपको दे दिया जाता है कि अब आप लोग फर्जी थानेदार थे, आपको हटा दिया जाता है, कैसे, क्या कुछ कहोगे। मैम, ट्रेनिंग शेड्यूल इतना टाइट होता है, इतना मुश्किल होता है कि एक एक दिन गिन के निकालते हैं। इतनी एक्सरसाइज, इतनी देर तक इंडोर क्लासेज, इतना सारा आउटडोर इंडोर होता है उसमें, और उसमें दिमाग बस उसी चीजों में रह जाता है। न्यूज़पेपर तक पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, और ऊपर से हम हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। कितने दिन से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या हमें उतना टाइम मिल रहा है जो लोग रात दिन लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं। और अगर हम रिटर्न पास कर लिया तो क्या जरूरी है कि फिजिकल में हम 1-2 सेकंड से चूक गए तो क्या हमारी 10 साल की मेहनत बेकार है।
हमारा कोई हमारी पढ़ाई का, हमारी मेहनत का कोई नहीं। लोकतंत्र में बोलते हैं सबको मानवाधिकार मिलेंगे, संविधान ने दिए मौलिक अधिकार दिए हमें, लेकिन हमारे मौलिक अधिकार तो इन्होंने पैरों तले कुचल दिए है, बस वोटों के लिए। हमारे साथ सिर्फ हमारे 800 परिवार हैं, बोल रहे तुम लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे? अरे हमारे सुनता कौन है? पूरा राजस्थान है, 800 परिवार है, कौन सुनेगा हमारी? क्या हमारे माँ बाप, हमारे बूढ़े दादा दादी, उनका यही काम है कि हम धरना दें? ये बेनीवाल जैसे लोग, इनके पास तो लड़कों को बुला लेते हैं, भाई आ जाओ, ये आ जाओ, इनके आह्वान पे लाखों लोग आ जाते हैं। हमारे आह्वान पे कौन आएगा? किसको जरूरत है हमारी? हम कोई मजदूरी करके माँ बाप पढ़ाते हैं, उनको बोल रहे कि तुम लोग घर जाओ। क्यों भाई? कर्जा लेके पढ़ा, वो कर्जा कौन चुकाएगा? ऊपर से आएंगे पैसे कहीं से? भगवान देगा सीधा। तो अभी आप लोग वहां जा रहे हो जहां पर आप लोगों को नियुक्ति दी गई थी, उसके बाद आप लोग वहां पर क्या शेड्यूल है? वहां से तो हमें ये रद्द का डिसीजन आ गया, अब हम डबल बेंच में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं होता है तो हम मान लेंगे कि लोकतंत्र नहीं है भारत में, बस वोटों की राजनीति होती है। किसी को फेमस होना है, जिस वीके सिंह कोर्ट में बोलते हैं 6 लोग संदिग्ध है, 3 फरार है, अलगाव संभव है, हम सही गलत को छाट सकते हैं। वही इंसान बाहर फेमस होने के लिए बोलता है 150 लोग तो फरार है। भाई 150 लोग फरार कैसे होंगे? सुबह शाम हमारी हाजिरी लगती है, एक एक इंसान की हाजिरी लगती है, एक भी थानेदार को इधर से उधर नहीं जाने देते। अब हम है ना, तो हम यही हमारे मुख्यालय पर है, मुख्यालय से बाहर हमें कोई निकलने भी नहीं देता, तो हम कैसे फरार है? 150 प्रियंका गोस्वामी फरार है 6 महीने से, एक वो लड़की फरार है, तो तुम लोग पकड़ दो भाई। तुम सबको 150 को क्यों बता रहे हो? जब 5 लोग गलत कर रहे हैं तो तुम लोग बोलते हो 500 गलत है। अगर हम गलत है ना तो 523 लोग 2-2, 3-3 नौकरी से आ रहे हैं, तुम लोग उस वहां पर हमें भेजोगे। अगर हम गलत है तो क्यों भेज रहे हो भाई? तुम्हें गलत ही लगता है। और अगर हम गलत नहीं है तो हमें यहाँ से क्यों भेज रहे हो? और लेक्चरर भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ, एक शिक्षक पूरी नींव बनाता है बच्चों की, कितने लोगों का भविष्य उस पे रहता है कि वो एक पूरी जिंदगी में 60 साल तक कितने बच्चों को पढ़ाएगा। फर्जी लेक्चरर उनको क्या शिक्षा देगा? तुम उस भर्ती को रद्द करने के लिए कोई आंदोलन नहीं कर रहा। ऐसा ही भर्ती से तुम लोगों को दिक्कत है। क्यों भाई? इन्होंने कुछ खाया है क्या आपका? या फिर इन नेताओं के कुछ गरीबी लोग थानेदार नहीं बने? हमारी क्या गलती है कि हमने 2021 भर्ती में फॉर्म भरा? क्या गलती है हमारी? देखिए, ये दुख बहुत ऐसा है कि कोई भी सुनने वाला नहीं है, परेशानियां हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की मांग भी है कि अब कोई तो सुन लो, डबल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां भी जाना पड़ेगा जाएंगे। आप क्या कुछ बताना चाहेंगी? क्योंकि आप लोगों का ये जो दुख है उसके लिए कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा हुआ है, चाहे विपक्ष, पक्ष या फिर तीसरे मोर्चे की बात करें। बिल्कुल मैम, हमारे साथ में कोई खड़ा नहीं है। इस 8% कोई ये नहीं कह रहा, हमें दिलासा नहीं दे रहा। हालांकि हमें दिलासा की जरूरत नहीं, हमें मजबूती की जरूरत है। आश्वासन नहीं चाहिए, हमें सिंपैथी नहीं चाहिए। हम ये चाहते कोई मजबूती से हमारे साथ खड़ा और हमारा जो फेवर करे, और वास्तव में वही करे। जैसे किरोड़ी हुआ या फिर वो बेनीवाल हुआ, ये आपस में ही राजनीति कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उस राजनीति के फेर में हमारी भर्ती को क्यों उलझाया इन्होंने? और हम उनको क्या अधिकार था? वो उस भर्ती के अंदर जो लोग वहाँ बैठे थे वो तो मिनिमम मार्क्स भी नहीं लेके आ पाए थे, और जैसे इन्होंने कहा कि वापस आ जाएंगे और वापस ये भर्ती में बैठ जाएंगे, फिजिकल कर लेंगे, तो इस ट्रेनिंग के अंदर कई लोगों का टांग टूट गई, कई का लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया। क्या वो वापस जो इनका जो 10 सेकंड का या 14 सेकंड का जो टाइम दे रखा था, 14 सेकंड में वो कर पाएंगे क्या? वही कई लोग तो ऐसे है जो मतलब कि कितने वो ऑपरेशन करा के बैठे हुए ट्रेनिंग के अंदर। उनके साथ जो मानसिक क्षति के साथ साथ में उनके साथ में शारीरिक क्षति भी हुई, उसका भरपाई कौन करेगा? क्या ये लोग करेंगे? आपने कब से कैसे तैयारी की थी? कितने अटेम्प्ट दिए थे? उसके बाद आप एक थानेदार बनी थी और उसके बाद बिल्कुल मैम, मैं 2010 से इस वैकेंसी की तैयारी कर रही हूँ, जिसका 2014 के अंदर फाइनल हुआ था। मैंने उसमें इंटरव्यू दिया, 2016 की जो वैकेंसी थी उसमें इंटरव्यू दिया, 2000 जो अभी है हुई है उसमें इंटरव्यू दिया। ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है इसी भर्ती के लिए। 15 साल हो गया मुझे, और 15 साल तो इस सिस्टम के अंदर हो गया, और उससे 2 साल पहले मैंने तैयारी शुरू करी, तो आज मुझे 17-18 साल हो गए। और मैं मतलब माइंड से बिल्कुल एक तरह से माइंड चलना ही बंद हो गया। अब ये सोचते हैं कि क्या हमारे साथ में न्याय होगा? एक बार जब हुआ था कोई नहीं, अगली भर्ती में तैयारी करेंगे, फिर सोचते हैं अगली भर्ती में तैयारी करेंगे। अब तो सिस्टम ने तो ये कह दिया कि भर्तियों पे भर्ती आप तैयारी करते रहो, तो अब तैयारी करेंगे तो हमारी कोई निजी लाइफ नहीं है। मेरी तो अभी तक शादी नहीं हुई, मैं कब तो शादी करूंगी, कब तो बच्चे पैदा करूंगी, कब मैं चाहूंगी कि मेरे साथ में वो अपनी निजी लाइफ जीऊं मैं। उसके लिए अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है। भर्ती के लिए रहूं मैं तो यही तैयारी करती रहूं। घर वालों से बातचीत हुई क्या? बिल्कुल घर वालों से बातचीत हुई, बहुत मायूस है। आसपास का समाज के अंदर जो हमारे नेगेटिव गया है, वो जिस टाइम में मेरा सिलेक्शन हुआ आसपास के लोग आए थे,
अब आज का वो लोग हमारे को नीची नजरों से देख रहे हैं। आपने बोला कि आप ब्यावर से आती हो, ब्यावर में अकेली आप ही थानेदार। बिल्कुल, ब्यावर से मैं अकेली हूँ और मेरी कास्ट से मैं अकेली थानेदार हूँ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम में बहुत लोग ऐसे मतलब आप खुशी का माहौल था। आप सोचते हो कि है ना, जो उस टाइम में जो पॉजिटिव थे आज वो नेगेटिव हो गए, आज वो हमें हे दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती थी? मैं यही कहना चाहूंगी आपके माध्यम से मैं सरकार को ये कहना चाहूंगी कि वो डबल बेंच में हमारे साथ में आए और हमारे साथ में जैसे वो सिंगल बेंच में लड़े वैसे डबल बेंच में हमारा साथ दें। ये कहना चाहूंगी मैं आपके माध्यम से। बिल्कुल, देखिए अब और भी लोगों से हम बात करते हैं, क्या कुछ आप लोग कहेंगे, क्योंकि यथावत रखने का एक बार धरना भी चला, परिजन यहाँ पर इकट्ठे हुए, उसके बाद आज आप लोग खुद आए हैं। ये बहुत ऐसा मतलब नियम स्केड्यूल होता था कि आप लोग नहीं निकल पाते थे, लेकिन आज आप लोग यहाँ पर आए, अपनी बात रख रहे हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? सर, अगर हम सरकार की नौकरी में शामिल हो जाता है, हम बेल्टधारी है, हम किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन धरने में किसी भी प्रकार में शामिल नहीं हो सकते। क्योंकि कल भर्ती रद्द हो गई, हमारे पास इसके अलावा अंतिम रूप से कोई ऑप्शन था नहीं, इसलिए हम यहाँ आए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, 2021 में इन्होंने जो विज्ञप्ति थी निकाली, हमने मतलब सरकार ने विज्ञप्ति निकाली, सरकार ने परीक्षा आयोजित करवाई, हमने भाग लिया, सरकार ने इंटरव्यू आयोजित करवाए, फिजिकल आयोजित किया, हमने मतलब सबने भाग लिया, मतलब सबने लीगल प्रोसेस को फॉलो किया, सबने सिस्टम का सही तरीके से सिस्टम के साथ भाग लिया, सिस्टम को सपोर्ट किया। लेकिन आज अगर हम इस जैसे कि 2023 में हमारी ज्वाइनिंग हुई और हमारी लगभग एक साल सवा साल हमारी ट्रेनिंग चली, 12 घंटे का शेड्यूल होता है, एकदम टाइट शेड्यूल। हमारे पास इस देश दुनिया की भी कोई जानकारी नहीं होती थी। इस बीच कई सारे एग्जाम के फॉर्म आए जो हमने नहीं भरे क्योंकि हमारे पास एक नौकरी थी। लेकिन आज जब ये 2 साल बाद ये नियुक्ति रद्द करते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? हमारे जीवन के आगे जो बहुत सारी अनिश्चितता इसको घेर लेती है और हम आगे जीवन में आगे क्या करेंगे, और हमारे जो ये इतना वक्त बर्बाद हुआ, क्या इसका कोई देगा? इसका हर्जाना कोई देगा? अगर ये भर्ती मानते हैं कि आप कहते हैं कि मीडिया कहती है, लोग कहते हैं कि फर्जी थी, इतने लोग पकड़े गए, ठीक है, 21 में एग्जाम हुआ था, 21 में पकड़ना था या फिर हमें नियुक्ति नहीं देनी थी। लेकिन इतना टाइम होने के बाद अगर आप कुछ चीजें कर रहे हो तो फिर ये कहीं से भी बिल्कुल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है, सरकार सिंगल बेंच में हमारे साथ थी, सरकार डिवीजन बेंच में भी हमारे साथ है, क्योंकि सरकार हमेशा वही करती है जो कि न्यायपूर्ण होता है, इसलिए हमें सरकार पे भरोसा है। सरकार की बात करें तो भजन लाल तो खुद ही कह रहे हैं हमने एसआईटी की नींव रखी थी, इस वजह से ये भर्ती परीक्षा रद्द नहीं, इस वजह से रद्द नहीं हुई। एसआईटी की नींव रखी थी, इसलिए जो लोग दोषी थे वो बाहर हुए, उन्हें इस वजह से भर्ती परीक्षा रद्द नहीं हुई। भजन लाल सरकार हमारे साथ थी, इसलिए सिंगल बेंच पे हमारा सपोर्ट किया। सरकार ने कहा कि सेग्रीगेशन पॉसिबल है और जो दोषी है उन्हें हम बार कर रहे हैं, जांच प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए और हम इस चीज का स्वागत करते हैं। बिल्कुल जांच हो, सभी की जांच हो, मेरी यही मांग है, और सारी भर्तियों की जांच हो। लेकिन जिन लोगों को नियुक्ति मिल गई है उनको वो हटाना, उनके साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि हमारी क्या गलती? जिन्होंने पेपर लिया उनकी गलती, मतलब उन्होंने अपराध किया, लेकिन हमने क्या किया? क्या हमने सिर्फ एग्जाम दिया? ये हमारी गलती थी? हम सही तरीके से आए, हमने सही तरीके से पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो किया, हमने अपने जीवन के 4 से 5 साल इस भर्ती को और इस डिपार्टमेंट को दिए, तो ये क्या ये हमारी गलती थी? मैं बस यही पूछना चाहूंगी। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई लोग पूछ रहे हैं कि किस तरीके से आपने सेग्रीगेशन किया। आप लोग जब अपनी क्लासेस लेते थे तब उस दौरान एसओजी कई बार क्लासेस से अंदर से स्टूडेंट्स को लेकर आती थी, तो उसके लिए आपने क्या देखा, क्या कुछ होता था? जी बिल्कुल, सारों के एक साथ हम साथ में ही बैठते थे। जब भी एसओजी का ऐसा कोई होता था सबको साथ में बिठा लिया जाता था और वहीं से उठा लेते थे। यही होता था, उनकी सुबह शाम हाजिरी होती, तो ऐसा नहीं है कि भाग जाए, भागने वाला कोई प्रोसेस नहीं था। कोई 1-2 भागे जिसका मैं नाम नहीं बताना चाहूंगी। बहुत सारे इल्जाम लगे क्या बिल्कुल भाग रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। मैम, हमारे दिन में कम से कम 12 बार गिनती हुई है, कोई नहीं भागा, और जो लोग भागे हैं वो लोग ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब जिलों में नियुक्ति दी गई तो वो तब भागे। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग सेंटर छोड़ के कई लोग भागे। हमारे दिन में कम से कम हर एक इवेंट, दिन में कम से कम 5 से 7 इवेंट, इंडोर क्लासेज जो फिजिकल हो या शाम को जो भी हमारा कार्यक्रम होता था रूटीन के मुताबिक, उससे पहले हमारी गिनती होती थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई लोग कम हो या ज्यादा हो, तो वो पूरे संस्था को पता चल जाता है। कोई किसी भी प्रकार से ऐसा भागा नहीं था। और मैम, ये सिस्टम का पार्ट है कि भागा नहीं भागा, इस पे हम कुछ कमेंट भी नहीं कर सकते, ना हमारे हाथ में है, क्योंकि जो लोग दोषी थे वो भी इसी सिस्टम का नाजायज फायदा उठाकर आए हैं। तो और लेकिन हम लोग तो सही तरीके से आए हैं ना, तो बस यही है कि भर्ती हमारी यथावत रहे। देखिए, अभी हमने उन अभ्यर्थियों से बात की, उन थानेदारों से बात की कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा भर्ती यथावत रखने को लेकर न्याय मिले, यहाँ पर जिला कलेक्टर के पास पहुंचे हैं। अब यही एक सवाल है कि रद्द तो कर दिए, लेकिन निर्दोषों के साथ कैसे न्याय करेगा?
आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इनकी कौन सुनेगा, इनकी सुध लेने वाला कोई है।